हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट एरिया। आज हम लोग बीईओ एग्ज़ाम की आंसर की को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का सेट है बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, शेरशाह एवं हुमायूं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ले लिया था चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी कूका विद्रोह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके? तो ऐसा कहा था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा तत्व? नाइट्रोजन। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता है? तो यहाँ पे 2.2 किलोग्राम। ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। पहला कथन है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा कथन है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। रुक जाए। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो ये बना है रिहन बांध पे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है सहारनपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फिर है 13वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे संस्थान दिए हैं और अवस्थिति दी है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। कथन 2 है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। कथन 3 है, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। और कथन 4 है, धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी 1, 2, 3 ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो ये संबंधित है नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और इसका रीजन दिया हुआ है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। अब उसका कारण दिया है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो यहाँ पे ऑप्शन से सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता की उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यहाँ पे राइटर्स बिल्डिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा है? तो ये रहा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? यह है नाइजर में। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है बिकमिंग। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सभी सम्मिलित है, बस यूएसए को छोड़ के। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वह दुबई में रहती है। कथन 2 है वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो यह ग्लासगो में। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी जम्मू में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के अनुसार दिए गए कूट से सही मिलान का चयन कीजिए। सूची 1 में घास के मैदान दिया है और सूची 2 में महाद्वीप दिया है। तो इसका ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जनजाति दी है और छेद दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है नवेली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नहर परियोजना दी है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पे जवाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? ये धारवाड़। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सैलवा वनों की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्निवास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यह है प्रयागराज में। ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ 1986 में। ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में अवस्थित है? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटना दी है, सूची 2 में यौगिक दिए हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कवक और पौधों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कथन डी सही नहीं है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका मान होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों कथन ऊपर के सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विषय दिया और सूची 2 में भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो यहाँ पे 28 वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का बेटा है, तो डी का ई से संबंध है। ये संबंध होगा बहू का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERM BCEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ERM BVENO के रूप में लिखा जाएगा? तो ये नवंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान 13 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, यह है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है केरल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो ये किसने प्राप्त की? सऊदी अरब ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ऊर्जा संयंत्र और सूची 2 में ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें जो एक कथन दिया और जो रीजन दिया है उसके अनुसार ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि ये जो डाटा है ये गलत है लेकिन रीजन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ए वाला सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में जनजातियाँ दी हैं, सूची 2 में अवस्थिति दी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनगणना की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 के आधार पे? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हरियाणा में। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से संवेदन द्वारा जल की हानि निर्भर है। तो ये वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? ये मैग्नीशियम, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, या कुछ अम्लीय होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी यानी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो ये मधुमेह के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे 1, 3, 4 वाला कथन बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। 68 का पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ये भाग 12, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, यानी 73। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन सी QRSU। अगला क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो वो दिन होगा बृहस्पति, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर आएगी? यानी यहाँ पे 27 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? यानी 35 वर्ष होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 + 2 सही 1/3 + 2 सही 2/3 तो x क्यूब माइनस 6x² + 6x का मान होगा। यहाँ पे इसका मान होगा 4, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB तथा CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। यदि PAC बराबर 50 अंश तो बी कोण BDB बराबर है, ये भी होगा 50 अंश के बराबर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यदि 2 संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 84, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये तमिलनाडु ने प्राप्त किया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा गया है? ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? ये प्राप्त करना था 1924 तक। यहाँ पे आंसर बी सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका भी कंफर्म आंसर नहीं पता है, तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। वे सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक दिए हैं, सूची 2 में रानियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, यहाँ पे जो है ऑप्शन से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कांड आर के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए, यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उचित पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कांड आर कहा गया है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 5.15% एवं 4.9%, ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो यहाँ पे 1 और 3 कथन जो है वो सही हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, एक तरफ जिला दिया एक तरफ लोकप्रिय उत्पाद दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं होगा। प्रतापगढ़ अमरूद जेली से जो संबंध है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगरिया बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये सोनभद्र में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखकों के नाम दिए एक तरफ उनके उपनाम दिए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है, तो यहाँ पे एजोला, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, एक तरफ गायक दी एक तरफ गायन शैली दी गई है, तो यहाँ पे अंबाजी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे 1-2 कथन जो है दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, तो ये झरिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन 105, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर
2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल 2 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन है तथा और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में परियोजना दी है, सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, सूची 2 में अवस्थिति है। तो यहाँ पे ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी से खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। तो इसको हल करने पाएगा 100 मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा, ये होगा 20%, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन तब आएगा 8000, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जीडीपी का 3.3%, ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में जो कि सूची में नहीं है? तो ये गुजरात नहीं है, ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन से सही होगा, 3, 2, 1, मतलब सबसे क्रिसिल, फिर इकरा, फिर केयर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो यहाँ पे जो तीनों का 4 कथन दिए उसमें से 1, 2, 4 कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तसहर्षि संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये रजत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दर्शन और सूची 2 में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।